नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हंसला। आज की बड़ी खबर ये है, जहां भाजपा 11 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में अलग अलग जगह पे कार्यशालाएं चला रही, प्रदर्शनी लगा रही। वहीं दूसरी तरफ प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा की सूची जारी करें, मतदान सूची जारी कर, वहीं इलेक्शन कमीशन के 5 जजे के बाद के भी सीसीटीवी फुटेज करें। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर लगातार राहुल गांधी हमलावर होते आ रहे हैं, वहीं इलेक्शन कमीशन ने जवाब देते हुए कहा ये कानूनन अपराध है, आप हम पर बार बार सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं। हमारे साथ अगर हम बात करें तो भाजपा के पक्ष रखने वाले काफ़ी लोग हैं और सपा का पक्ष रखने वाले भी अखिल जी हैं, तमाम लोग हैं, जनता भी हम साथ जानेंगे। राहुल गांधी जहां एक तरफ निशाना साध रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को लगातार निशाना साध रहे हैं कि सूची दे, लोकसभा विधानसभा मतदाता सूची जारी कर रहे हैं, वहीं भाजपा 11 साल की उपलब्धियां गिना रहे, क्या कहना चाहिए? देखिए, आप लोग राहुल जी करती रहती हैं दिन भर। प्रतिपक्ष नेता हैं। अरे बहुत सारी पार्टी के प्रतिपक्ष नेता हैं। आज पूरा देश उनको लंगड़ा बाबा कहता है। पूरा दिमाग से भी वो लंगड़े हैं, शरीर से भी लंगड़े हैं। जो देश के शौर्य पर प्रश्न उठाए उसको आप क्या कहेंगी? वो किसी काम के लोग नहीं हैं और ना ये कुछ कर पाएंगे, इनके बस का भी कुछ नहीं है। पूरा देश देख चुका है। कह रहे मतदाता सूची में हेरा फेरी करी जा रही है, फिर हेर गड़बड़ है, तमाम सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पता ही नहीं चलता है। देखिए, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। ये खाली यही कहेंगे कि ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है, कहीं चुनाव आयोग ने ये गड़बड़ कर दिया है, कहीं वो गड़बड़ कर दिया है। जिसके पास जनमानस नहीं है वो क्या करेगा? जनमानस ने तो इनको नकार दिया है, इनका कोई वजूद नहीं है। अब ये खाली दिन भर यही ईवीएम मशीन ख़राब हो गई है, मतदाता सूची गड़बड़ हो गई है। कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, जब ज़्यादा उछला था कि मामला जब ज़्यादा तूल में आया था कि जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सही, हार जाते हैं तो ईवीएम गड़बड़ी है। अरे मैं बता रहा हूँ कि ये पक्के हिंदू विरोधी हैं। ये अच्छा, हिंदू विरोधी है। इस देश में अगर कोई हिंदू विरोधी पार्टी है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे? हिंदू विरोधी। मैं आपको बता दूँ, भारत का संविधान किसने बनाया आपको पता है? पूरा देश जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद यही कांग्रेसी, यही इंदिरा गांधी 2 फीट ज़मीन उनको नहीं दे पाई। ये राजघाट पे उनको मिट्टी देने के लिए नहीं ज़मीन दे पाई। आज ये बात कर रहे हैं। अच्छा, देश की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आम नागरिक के भाजपा के सपोर्टर भी हैं कहीं, आपको क्या लगता है चुनाव जो हो रहे इलेक्शन कमीशन में हेर फेर है या नहीं है? हेर फेर कभी नहीं था। हेर फेर लंगड़ा बाबा के दिमाग में है। अच्छा, वो पूरा दिमाग है उनका हेर फेर का हो गया है। हालांकि लंगड़ा बाबा नहीं, प्रतिपक्ष नेता है वो आप कह सकती हैं। जनता ने नकार दिया है, जनता ने उनको कुछ नहीं। लंगड़ा बाबा के नाम से पूरा देश जानता है उनको, इसलिए कि ऐसा उन्होंने अपना परिचय दे दिया है। वो बीच बीच में परिचय देते रहते हैं तो लोग लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर करते आए हैं, चाहे वो अगर हम बात करें ऑपरेशन सिंदूर हो, राम मंदिर हो का, चाहे वो महाकुंभ हो, तमाम मुद्दों पर वो प्रतिपक्ष नेता जो राहुल गांधी वो हमलावर होते आए। ईवीएम पे भी लगातार वो महाराष्ट्र चुनाव जीतने के बाद भी वो हमेशा से ये ऐसी बातें करते चले। देखिए, मैं आपको बता दूं, चीन से चंदा काटने वाला आदमी, पाकिस्तान के आतंकियों को भारत में ला के बसाने वाला आदमी, इंग्लैंड में वीज़ा पासपोर्ट बनवाने वाला आदमी आज भारत में आकर के बोलेंगे। आज माननीय नरेंद्र मोदी 2014 में आए। जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं, भारत के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आए हैं, तभी से तो आतंकियों का खात्मा हो रहा है। तो पहलगाम आतंकवादी हमला कैसे हो गया? जितने हमलावर होंगे, जितने हमला करेंगे, उनका निश्चित खात्मा होना ही है, उनका सर्वनाश होना है। इसलिए कि भारत में अब माननीय नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी हैं। अगर कोई जरा से भी गलती करेगा ना तो उसके टांगों में नहीं, शेर तरीके फाड़ देंगे। हाँ, उसकी छाती पे गोली चलेगी, छाती पे गोली चलेगी। और योगी महाराज जी की जो ये ब्रह्मोस्त्र है ना, यहाँ से उड़ेगी, पाकिस्तान में जाके खोज के घुसती है वो पिछवाड़े में। ये भारत का इस्तेमाल ना करें। ये भारत है। भारत को अब भारत ही रहने दें।
अब लंगड़ा बाबा जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी की ज़रूरत नहीं है भारत को। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया, निशाना साधा कि विधानसभा लोकसभा की हमें मतदाता सूची जारी करे, हेर फेर का आरोप लगाया है। नहीं देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और निष्पक्ष बात भी होनी चाहिए। और जहाँ पर चर्चा राहुल गांधी जी की हो रही है तो एक शेर के साथ में अपनी बात की शुरुआत करूँगा कि चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुनबत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, यानी कि अब राहुल गांधी को इसका प्रेम इलाज से मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। अब ये आपकी मंशा है, आप राहुल गांधी पे ले लीजिए या मिश्रा जी पे ले लीजिए या इनके पे ले लिए, हम पे ले लिए, ये आपका विषय हो सकता है। देखिए, जो मतदाता सूची की बात है तो मतदाता सूची ये सच बात है कि चुनाव आयोग के द्वारा बनाई जाती है और चुनाव आयोग के द्वारा ही सारे कर्मचारी होते हैं। लेकिन जिन जिन राज्यों में होता है तो पूरा हस्तक्षेप वहाँ के राज्य का होता है, उस जिले के जिलाधिकारी का होता है, उस तहसील के तहसीलदार का होता है, उस तहसील के एसडीएम का होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो जितने बीएलओ निर्धारित किए हैं जिनको लगाया जाता है ड्यूटी में, तो वही लगाते हैं। तो उसमें गड़बड़ी तो होती है, इसमें दो राय नहीं है। गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी होती है, इसमें दो राय नहीं है। तमाम जो मतदाता जीवित होते हैं उनको उस पर लिख दिया था विलोपित, विलोपित। अब जब विलोपित उस पर लिख दिया गया तो मतदाता कितना भी अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वहाँ जा करके बूथ के ऊपर सरकारी कागज पे मृतिक घोषित हो गए तो वाकई कुछ नहीं हो सकता है। तो उस कागज को फिर आप चाहे जहाँ लेके चले जाइए वो देखेंगे, लेकिन आप वोट नहीं डाल सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या राहुल गांधी ने जो आरोप बार बार लगा रहे वो सही है या गलत? नहीं भाई, अब ये तो राहुल गांधी से पूछना चाहिए। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं, कांग्रेस की बात का मैं जवाब दूंगा। मैं जो सही बात थी, हकीकत कहते हैं, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। अच्छा, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक के, खुदा के आगे मक्कारी नहीं चलती है। वाकई खुदा के आगे मक्कारी नहीं चलती है, चाहे जितने पानी में है, पता रहता है उनको। क्या राहुल गांधी लगातार जब से महाराष्ट्र चुनाव 2024 दिसंबर से ख़त्म हुआ है तब से आरोप लग रहे हैं, आरोप पे ही आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, आप बताइए। देखिए, ऐसा है मैडम, राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन कतई सही नहीं है। उसका कारण ये है, राहुल गांधी जी जब स्वयं सांसद बने तो क्या उनको ये चीज़ दिखाई नहीं देती है कि सांसद वो क्यों बने? क्या वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई थी? वहाँ मतदाता सूची नहीं बदली गई थी? जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं क्या वहाँ गड़बड़ी नहीं हुई? जबकि केंद्र सरकार चाहती हो तो वहाँ भी गड़बड़ी करवा के इनकी सरकारें बनने से रोक सकती थी। जहाँ जहाँ इनके सांसद हैं, जहाँ जहाँ इनके विधायक हैं, क्या वहाँ पर मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं करी गई? अगर गड़बड़ी करी गई होती तो इनके विधायक सांसद क्यों हैं वर्तमान सरकार में? यानी कि सवाल उठता है राय साहब जी, अब कांग्रेस से ही पूछ लेते। जी जी हाँ। मैडम, मैं एक बात कहना चाहूँगा, राहुल गांधी का एक एक बयान पूरे भारतवर्ष की जनता को गुमराह करना है। अच्छा, भारत का राहुल गांधी का एक एक बयान, एक एक लफ्ज गुमराह कर रहा है भारत को, क्या सच में सही है भाई साहब? विदेशों में गुमराह कर रहे हैं। जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति उनको शोभा नहीं देती है। ये राजनीति हमारे देश के लिए बहुत ही घातक है। क्या कहना चाहेंगे राय साहब जी? और कुछ हो तो कह लीजिए। कह रहा हूँ साहब, आप कहिए, आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, कहिए कि कांग्रेस के जिस तरीके की राहुल गांधी जी ने मान मर्यादा हमारे सेना की तार-तार कर दी है। सेना की मान मर्यादा राहुल गांधी ने तार-तार आक्षेप लगाया, सेना ने पे आक्षेप लगाया, हमारे सैनिकों पे आक्षेप लगाया। एक बयान बताए राहुल गांधी का सेना वाला। सेना, उन्होंने हमारे सेना को कमजोर करने का जो बयान दिया, कौन सा बयान? को हटाया गया, सेना को हटाया गया, सेना को पीछे कर लिया गया। इसलिए जो स्थिति अब आई है, ये स्थिति हमारे देश को कमजोर करती है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहिए? देखिए, इन्होंने अपने पूरे योग्यता को परिभाषित किया। इनसे पूछ लीजिए कि राजनीति की क्या व्याख्या होगी, राजनीति किसे कहा जाता है? हम आपको बता रहे हैं मैडम, राजनीति की व्याख्या ये होती है कि राजनीति करना एक शख्स की मजबूरी तब बन जाती है जब अयोग्य लोग शासन करने लगते हैं। इसीलिए राहुल गांधी जी अपनी योग्यता साबित कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ साबित नहीं कर रहे हैं। अच्छा,
अब इतना विद्वान डिबेट पर तो अब बड़ा हमको मुश्किल है नहीं नहीं, जितना कि अब जो आदमी हंसुआ का ब्याह में खुरपी का गीत गा रहा है, अब रह गया, छोड़िए, अब आ जाइए पॉइंट पर। हम समझे कि कुछ डिस्कशन करने लायक ही हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े विद्वान निकले। सिस्टम पर सवाल उठाना ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये जवाब तंत्र है। अगर लोकतंत्र में आप महानायक की नैतिक जिम्मेवारी को संभाले हैं तो सवाल तो होंगे ही, आज जवाब आपको देना होगा। यानी कि सवाल होंगे, जवाब तो देना होगा। बिल्कुल जवाब सवाल होने चाहिए और सवाल का जवाब इस देश की जनता दे रही है और देश की जनता देती रहेगी। आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं, सवाल सही ढंग का आप करेंगे तो सही ढंग का आपको। क्या राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगाया है कि ईवीएम में यानी कि इलेक्शन कमीशन पर आरोप लग रहे हैं बार बार महाराष्ट्र चुनाव के बाद से कि हेर फेर हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, एक बार फिर से निशाना साध दिया। राहुल जी कह रहे हैं तो उस पर विचार करना चाहिए। सरकार है, उसको सरकार से मांग कर रहे हैं या चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं तो विचार करना चाहिए। लेकिन जो इस तरह के देश में गड़बड़ियां हो रही हैं, उंजिला जी इस पे देखिए ना, पाकिस्तानी गोलाबारी से क्षतिग्रस्त घर अपने कैमरा पे मुआवजे के लिए 25 करोड़, ये केवल जम्मू कश्मीर का। पंजाब में जितने क्षतिग्रस्त हुए उसके अलावा तो ये सरकारें छुपाती हैं, बाद में बताती हैं। आप बताइए 2060 घरों को जो है इस तरह का क्षतिग्रस्त दिखा रहे हैं और इधर कहें कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, भारत के लोग ड्रोन उनका वापस कर दिए। तो ये है आज के अखबार में और अमर उजाला जैसा विश्वसनीय अखबार ने छापा है, इसको दिखाइए ना। तो जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकती, कभी न कभी आएगी सामने। तो इस पे बताइए कि जो इस तरह की बात है उसको जो है दिखाना चाहिए, जो सच्चाई है उसको बताना चाहिए। जनता अगर जवाब करती है तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। अरे भाई, हम सवाल केवल करते हैं, सरकार से सवाल पूछना क्या राष्ट्रद्रोह है, क्या देशद्रोह है? तो सवाल जब हम पूछते हैं तो आपको जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं देते हैं। राहुल गांधी ने सही सवाल पूछा है, सवाल वो पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं। और दूसरी बात कि दूसरे सरकारों पे आरोप लगा के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। आप 11 साल में क्या किए हैं उसको बताइए। कितना देश को आगे ले गए, कितना विकसित राष्ट्र बनाए, कितनी गरीबी हटाए, कितनी महंगाई समाप्त किए, कितना भ्रष्टाचार समाप्त किए, इसको आप बताइए देश के प्रधानमंत्री जी। न कि इधर उधर की बात करिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में हुआ, इंदिरा जी के ज़माने में हुआ, राहुल जी के ज़माने में, इनके राजीव गांधी जी के ज़माने में हुआ। तो ये सब जो है केवल दूसरी सरकारों का नाम लेकर अपने जिम्मेदारियों से आप नहीं बच सकते। जो सच्चाई है, हम लोगों ने आपको चुना है, वो आपसे जब सवाल जवाब करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, उसका जवाब देना होगा। भाई लाल जी ने जिस तरीके से कहा कि हमें जवाब चाहिए, राहुल गांधी ने भी कहा जवाब दो, लिस्ट जारी करो, सूची जारी करो, 5 बजे की CCTV फुटेज भी जारी करो। बिल्कुल सवाल तो करने चाहिए। विपक्ष अगर सवाल कर रहा है, वो सवालें तो कर रहा है, उसने आज तक वो सवालें किया है और सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता दे रही है। उनके हर सवाल का जवाब जनता देगी। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी उनके जवाब देते देते समझ गो कि बेफालतू के जवाब अगर मांगे जाएंगे क्या तो आपको लगता है कि बिल्कुल निष्पक्ष है, अगर हम इलेक्शन कमीशन बिल्कुल स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, लोकतंत्र की जिस तरीके से जिम्मेदारी होती चुनाव कराने की वैसे ही करा रहे हैं? मैडम कहाँ से आएंगे, हमको पहले ये बताइए। अगर लोग इसी नौकरशाही से लोग बैठाए जाएंगे, अब क्या तुम चाहते हो कि उनको वेणुगोपाल को बैठा दिया जाए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनको बना दिया जाए चुनाव आयोग, या सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना दिया जाए चुनाव आयोग? तो नहीं बनाया जाए, बनाया इसी सिस्टम से जाएगा। और उस सिस्टम के ऊपर जब आपको भरोसा नहीं, उसी सिस्टम से आपको भरोसा क्यों नहीं हो? भरोसा भाजपा सरकार दिला दे। नहीं तो भरोसा किस तरह दिलाए भाई? सरकार किस तरह भरोसा दिलाए? सरकार तो बता रही है कि भाई हम जहाँ तुम्हारे अगर इतने सरकार वो करती 240 पे नहीं रह जाती। अगर इतने दुरुपयोग की होती 240 में 272 होते, 273 होते, 23 का। हाँ, क्या लगता है जिस तरीके से 23 ना रुक जाते? 272 भैया ये तो 100 के आंकड़ा नहीं छू पा रहे थे, वही वोट से, वही माइनस प्लस से ये 272 तक पहुंच गए। नहीं तो वो 100 के इनका नीचे सीट थी। उत्तर प्रदेश में इन्होंने 13 ऐसी सीट जीता है
जो सरकार नहीं होती उत्तर प्रदेश में तब भी हार जाते। कहने का मेरा मतलब ये है कि माइनस प्लस वाला जो ये गुड़ा भाग के बहुत माहिर है। अब ये कहते हैं कि विरोध, सवाल क्यों? सवाल तो आप हमेशा पूछते आए हैं और तमाम सरकारें आपका जवाब देती आई है। तो अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? यही लोकतंत्र है ना। तो हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। हम सवाल पूछ रहे हैं, राय साहब जी का कहना मिर्ची क्यों लग रही, जवाब दीजिए। देखिए, भारत की 125 करोड़ आबादी, 125 करोड़ जो हमारी जनता है, 100 करोड़ जनता हमारी भारतीय जनता पार्टी को सरकार इसलिए बना के दी है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए काम करें। माननीय मोदी जी सबके लिए काम कर रहे हैं, सारी योजना सबके लिए जा रही है, सब बिल्कुल एकदम दुरुस्त हैं। अब वो जवाब देने के लिए थोड़ी हमने सरकार बनाया, जवाब देने के लिए हम जैसे और राय साहब जैसे लोग हैं जवाब दे लेंगे। अच्छा, यानी कि भाजपा की सरकार है, प्रवक्ताएं ये जवाब मोदी की सरकार है। जी जी। ये मोदी के सरकार में जवाब नहीं दिया जाता। मोदी के सरकार में कानून बना करके राजाओं जैसा फॉलो कर दिया जाता है। हम आम जनता सही जानेंगे, क्या मोदी की सरकार में जवाब दिया जाता है या नहीं? जवाब देने से क्या होगा? उनको जब काम करना है अपने सिस्टम से करना, किसी का सुनना ही नहीं है तो करते रहें। हाँ वो जवाब नहीं करते हैं। हाँ करते रहें, उनको करना है भाई। वो तो भविष्य में हम लोगों का क्या हालत होगी वो देश जानेगा। भविष्य में क्या हालत होगी तो देश जानता रहा। भाई साहब का कहना है। भविष्य नहीं, अब को कहीं चुनाव होगा, इनको हर जगह जितने संख्या में रहे उस पे देश अब एकदम फाइनल कर लिया है कि ये सत्ता में लायक नहीं है, इनको हटाओ सत्ता में। अच्छा, क्या लगता है, बैलेट पेपर या ईवीएम? ईवीएम में भी हारेंगे ना, ईवीएम से ही हारेंगे। ईवीएम से ही हारेंगे क्या सच में? नहीं, बिल्कुल सच बात है कि अगर निष्पक्ष और ईमानदारी की बात अभी एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, तो अगर इतने केंद्र की हुकूमत और प्रदेशों की हुकूमत निष्पक्ष और ईमानदार है तो फिर जितनी वोट की पड़ता है उसके वीवीपैट और ईवीएम के दोनों का मिलान क्यों नहीं करवा देते हैं? क्योंकि इनके दिल में चोर है, क्योंकि इनको सिर्फ नफरत पैदा करना है मुल्क के अंदर, क्योंकि इनकी मजहबी तुष्टीकरण करना है पूरी तरीके से, क्योंकि इनकी ये हैसियत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद का नाम लिए कोई बात कह दे। जहाँ पर कोई बात आएगी तो मंदिर मस्जिद को ले आएंगे, हिंदू मुसलमान को ले आएंगे, भारत पाकिस्तान को ले आएंगे, बिना तुष्टीकरण के। और खास करके मुस्लिम तुष्टीकरण पे आ जाएंगे। इनको वोट तो कहते हैं पसमानदा मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, मोदी जी के साथ में, लेकिन उनकी गर्दन काटने में ये कतई कोई कसर नहीं बाकी रखेंगे। कोई भी कसर बाकी नहीं रखेंगे अगर तुष्टीकरण। अभी पसमानदा समाज की बात चर्चा कर रहे थे। एक समाज विश्वकर्मा समाज है। भारतीय जनता पार्टी विश्वकर्मा समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया। पसमानदा समाज के लिए तो सारी योजना ले रहे हैं। अगर हम स्पेसिफिक समाज पर ना जाकर, हम समाज पर ना जाके, हम धर्म पर ना जाके, हम भारत की बात करते। क्या भारत में अब बैलेट पेपर होना चाहिए या ईवीएम? बैलेट पेपर से इलेक्शन होगा तो ये सब गायब हो जाएंगे। एक भी इनके सब की जमानत जब्त होगी। ईवीएम मशीन से इलेक्शन होगा तो भी इनकी बद से बदतर हाल होगी। ये कहीं के नहीं रह जाएंगे। भारत की 100 करोड़ जनता, भारतीय जनता, 140 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 100 करोड़ की बात कर रहा हूँ, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और ये जो 40 करोड़ की बात कर रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं, इनकी हम गिनती ही नहीं करते। 100 करोड़ मोदी जी के साथ है और फिर पूर्ण बहुमत में सरकार बनेगी। और भारत में एक आतंकवादी, एक पाकिस्तानी, एक बांग्लादेशी अब बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर भाई साहब, यानी हम कहें भाजपा वालों ने हमला साथ दिया है। देखना ये होगा आने वाले चुनाव पर क्या होने वाला, बैलेट पेपर या ईवीएम। क्या राहुल गांधी का सवाल सही है या ईवीएम जो है इलेक्शन कमीशन जवाब दे पाएगी? कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उंजला, शी न्यूज़।